ऑटोकैड में जैसे गुज़िश्ता हमने ये थोड़ा सा पढ़ा था, इसी हवाले से थोड़ा सा आज की क्लास में मज़ीद बात करते हैं, ठीक है ना। इसको मैं कर देता हूँ या ओपन, इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। मैंने इसे किया, 1 मिनट रुकिए, मैंने सिंपली इसे कर दिया कैंसिल। कैंसिल करने के बाद देखिए मेरे पास ये सिंपल ड्राइंग की जो है वर्क स्पेस आ चुका है, वर्क एरिया आ चुका है, मॉडल एरिया जिसे हम कहते हैं। इसमें हमने जो भी काम करना था वो हम काम करते हैं सिंपली। अच्छा जी, अभी चंद चीज़ें मैं आपको और जो ख़ास बता दूं वो ये कि देखें, मिसाल के तौर पर अब आपने एक लाइन बनाई ना, आपने लाइन पे क्लिक किया, ये मैंने लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक मैंने लाइन ड्रॉ की, ये मैंने ड्रॉ कर लिया और फिर मैं इसे नीचे लेके चलता हूँ। ऐसे ही मैं समझे मैंने अपनी मर्ज़ी से ऐसी मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। एक इधर मैंने ड्रॉ कर दी, एक मैंने इधर ड्रॉ कर दी, सपोज़ कर लें ऐसे ही एस्केप मैंने कर दिया। ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया, एक बॉक्स मैंने बना लिया, मैं सी प्रेस करता तो भी ऑटोमेटिकली यहाँ से जाके मिल जाता है, तो आपको पता ही है। लेकिन बाय द वे जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि देखिए मैंने एरिया जो ड्रॉ किया है इसमें कुछ जो ख़ास चीज़ें हैं वो मैं आपको इस क्लास में बताऊँगा इस एरिया के हवाले से। नंबर 1 तो ये कि ये जो मैंने एरिया ड्रॉ किया है, क्या इसका साइज़ क्या है। देखिए आपको ऑटोकैड में जब सिविल पे काम करना होता है ना, तो आपको हर चीज़ का साइज़ पता होना चाहिए। इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ क्या है, इस लाइन का साइज़ क्या है और इस लाइन का साइज़ क्या है। सो ये आपको सिंपली पता होना चाहिए मुख्तलिफ लाइन्स के जो साइजेज़ होते हैं उस हवाले से। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इस लाइन का साइज़ क्या है या फिर इस लाइन का साइज़ क्या है, ये आपको कैसे पता चले, इन दोनों लाइन के साइजेज़ आपको कैसे पता चलें। सो अब हम इसको नापते हैं। नापने के लिए देखें 2 तरीके हैं आपके पास। एनोटेशन में जाते हैं, एनोटेशन जो आपके पास लिखा हुआ ना होम के अंदर एनोटेशन, और बाकायदा एनोटेशन के लिए एक पूरी रिबन दी गई है, इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल हम होम पे क्लिक करते हैं और हम एनोटेशन में आते हैं। इसके अंदर देखिए सबसे पहले जो एरिया आपके पास है ना, सबसे पहले जो आपके पास कमांड है ये ए के बराबर में, ये है लीनियर। इस पर आप क्लिक करेंगे, ये दरअसल डायमेंशन लेने के लिए होती है। ये लीनियर है, ये अलाइंड है और ये एंगुलर है। ये सब डायमेंशन है, ये लीनियर डायमेंशन है, ये अलाइंड डायमेंशन है और ये एंगुलर डायमेंशन है, ठीक है। अच्छा जी, लीनियर सिंपली अगर हम ले लेते हैं, मैं पिक कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे अब ले लिया, लीनियर पे मैंने क्लिक कर दिया। सिंपली देखें लीनियर पे मैंने क्लिक किया, एक्टिव हो गए डिम लीनियर, स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, यहाँ पे पहली लाइन बताएं। सो पहला पॉइंट मैं बताता हूँ यहाँ पे, यहाँ से शुरू हो, और दूसरा पॉइंट ये, मैं जिस लाइन को नापना हो तो इसके एंड में, नहीं तो मैं देखिए मेरे साथ ये ऑरेंज लाइन चल रही है, ऑरेंज लाइन चल रही है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इससे। मैं सिंपली इसे यहाँ पे क्लिक कर दूँ या फिर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ। सो एक्चुअली मुझे इस लाइन का जो साइज़ है वो बताना है, तो मैं इस लाइन के एंड में यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। मैंने क्लिक किया, अब मुझे थर्ड लाइन मांगता है, मैं ऊपर लेके जाऊँ या नीचे लेके जाऊँ, मुझसे थर्ड पॉइंट मांगता है ये मुझसे। अगर मैं ऊपर ले जाके थोड़ा सा क्लिक कर देता हूँ तो देखें इस तरीके से हमारे पास कुछ नंबर लिखे हुए आ गए, लेकिन नज़र नहीं आ रहे। आप जूम करते हैं तो देखिए इधर लिखा हुआ है 24.5598। अब सवाल ये आता है ये 24.5598 ये है क्या चीज़, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इसका जवाब, टिपिकल हो जाता है। ये डिम अलाइन, ये क्या कहते हैं, लीनियर के जो लीनियर डायमेंशन है, उसी तरीके से मुख्तलिफ डायमेंशन जिसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन इस क्लास में जो मुझे खास चीज़ बतानी थी ना वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखें, अब बहुत मुश्किल हो जाता है 24 क्या है हमारे लिए हमें समझना। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि जनाब एक कमरा, एक मुझे मेरा पूरा एरिया कितना है, मैं आपको एरिया अपना बताता हूँ। यहाँ समझे, सपोज कर लें ये फ्रंट के एरिया में दुकानें निकालनी है, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने जो है पीछे हमने पूरा घर बनाना है, इधर हमने कमरे वगैरह बनाने बड़े बड़े साइज़ के। अब मैं कहता हूँ जनाब मेरा आप रूम, आप एरिया नापें, तो आप एरिया क्या नापेंगे भाई, इतना फीट इतना इंच है, या फिर इतने मीटर का या इतने गज का आपका प्लॉट है, ठीक है ना। हम इसमें फिट में और इंच में काम करेंगे, लेकिन सवाल ये आता है ये 24 नंबर क्या है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है जवाब इसका। सो अच्छा, ये देखिए कमांड एक एक्टिव हुई ना, अभी कौन सी कमांड एक्टिव है, डिम लीनियर की, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लिक किया था। अब इस कमांड को डीएक्टिवेट कैसे करेंगे, बिल्कुल एस्केप दबा दें और ये कमांड डीएक्टिवेट हो जाएगी आपकी। और डिम लीनियर अगर रहती ना तो मैं कहीं क्लिक नहीं कर सकता था। अगर मैं कहीं क्लिक करता तो फिर मुझसे बोलता कि जनाब सेकंड पॉइंट बताएं, और वो ये अलाइनमेंट ले लेता। ये किस्म का इंची टेप है, लेकिन एक इंची टेप आपका पॉइंट में है। अब आप इसको एक्चुअली जो है शिफ्ट करना चाहते हैं अपने जनरल जो आपका इंची टेप है, यानी कि फिट और इंच में, उसमें तो आप जाएंगे ऑटोकैड का जो इधर ए लिखा हुआ है ना, ये रेड कलर से, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें आपकी आ जाती हैं, जो ओल्ड आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके यहाँ आ जाते हैं। साथ साथ नीचे लिखा हुआ है प्रिंट है, पब्लिश है, नीचे लिखा हुआ है ड्राइंग यूटिलिटीज़। ड्राइंग यूटिलिटीज़ के अंदर देखें आपके पास दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है यूनिट्स, सेकंड नंबर पे यूनिट्स लिखा हुआ है, यूनिट्स पे क्लिक कर देंगे। जब आप यूनिट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए आपके पास ये सामने आ जाएगी ड्राइंग के यूनिट क्या आप दे रहे हैं।
इसमें देखिए कुछ खास चीज़ों पे आप ध्यान रखें, आपको जो लेंथ है उसकी टाइप क्या रखनी है। अच्छा, एंगल की टाइप हम चेंज नहीं कर रहे, एंगल की टाइप हम चेंज नहीं कर रहे, हम खाली लेंथ की टाइप चेंज कर रहे हैं। लेंथ की जो टाइप हमने रखनी है वो हमने करनी है इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्चरल नहीं करनी है, हमने इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग करी तो ऑटोमेटिकली प्रिसिशन हमारा क्या बन गया, फिट और इंच, फिट और इंच। ये जो देखिए बीच में जो डैश लगा हुआ है ना, हाइफन जो हमारे पास लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 0 फीट और उसके बाद इंचेस अब मिला के नहीं लिखे जा रहे, हाइफन लग गया, इसका मतलब है कि 0 फीट और जितने भी इंच होते हैं। अब देखिए इसमें जीरोस का फर्क आ रहा है सबके अंदर, 0 फीट 0 इंच, 0 फीट 0.0 इंच, 0 फीट 0.00 इंच। मैं ये वाला ले लेता हूँ, 0 फीट 0.0 इंच, यानी कि इंच में हमने एक पॉइंट खाली हम ऊपर लेंगे, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं लेंगे, ठीक है ना। वो फिर आप समझ सकते हैं, वैल्यूज आपको सिंपली मिल जाएंगी। नीचे आपसे कहता है इंसर्शन स्केल आपने क्या देना है, तो आप कहते हैं वो जनाब हमें इंचेस देना है, यूनिटलेस होना चाहिए, फीट्स में होना चाहिए, मील्स में होना चाहिए, माइल्स जो कहलाते हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर्स, किलोमीटर्स, माइक्रो इंचेस जो छोटे इंचेस होते हैं, यार्ड्स, हम लेंगे फीट, सिंपली इंचेस में। यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक चीज़ बनाते हो जो कि 6 इंच की होती है, तो अगर आप उसे फीट में रखोगे ना तो वो 0.5 फीट हो जाएगा। हम इंचेस में रखेंगे, सबसे मुनासिब रेशो इंचेस ही होता है, ठीक है। लेकिन ये आपके काम के ऊपर भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर आगे अगर अल्लाह ने चाहा आपको, या आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, आप मिसाल के तौर पर सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको सड़कें वगैरह बनानी पड़ती हैं, तो फिर आप इंचेस का काम नहीं करेंगे, फिर तो वो तो आपको बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि इंचेस का रिजल्ट जो आता है वो फीट्स और इंचेस में रहता है ना। फिर आप कर देंगे इसे मीटर्स में, ठीक है। फिर आप रेट लेंगे मीटर्स में या किलोमीटर्स में, जो आपको मुनासिब लगे। लेकिन हम चूँकि नॉर्मल काम कर रहे हैं घर को बनाने के हिसाब से, तो हम इंचेस और फीट्स में रखेंगे और हम इधर ओके क्लिक कर देंगे। अब लेकिन देखिए मैंने इंचेस, इसको इंचेस में कन्वर्ट कर दिया मैंने। अब देखिए DAL पे मैं क्लिक करता हूँ, ये लीनियर पे मैं क्लिक करता हूँ और मैंने एक पॉइंट ये दिया, एक पॉइंट मैंने ये दिया। अब की दफ़ा मैं वैल्यू नीचे ले लेता हूँ, इधर कुछ चेंज नहीं हुआ, इधर डिस्प्ले वैसा ही नज़र आ रहा है। अब मुझे एक और चेंजेस भी करने हैं। एक तो मुझे यूनिट सेटअप अपने बनाने होते हैं। अच्छा, यूनिट सेटअप की शॉर्टकट की है UN, आपने UN प्रेस किया, एंटर कर दिया, आपको यूनिट सेटअप में ले आएगा। देखिए ये वही आ गया, ड्राइंग यूनिट्स, आपने लिखा UN, ऑटोमेटिकली देखिए शॉर्टकट की है यूनिट्स की, आप एंटर कर दें, आपको ये यूनिट सेटअप में ले आएगा। फिर आपने इंजीनियरिंग करना है, जो भी प्रेसेशन देना है वो आप यहाँ पे दे दें। दूसरा वे आपके पास यहाँ पर है, यहाँ पे जाने के बाद ड्राइंग यूटिलिटीज़। लेकिन जो चीज़ हमें दूसरी जो चेंज करनी है वो क्या करनी है, दूसरी हमें चीज़, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। सेलेक्ट किया मैंने, इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने डिलीट कर दिया, एक मिनट, सेलेक्ट किया मैंने, डिलीट कर दिया। दूसरी जो चीज़ मुझे चेंज करनी है वो है, मैं जाऊँगा इनोटेट के अंदर और एक मिनट, डायमेंशंस, दिस इज दी ओवरराइड, वेट, हम सिंपली क्लिक कर देते हैं यहाँ पर, ये जो एरो लिखा हुआ है ना, डायमेंशंस का जो एरो है, इस एरो पे क्लिक कर देंगे तो पूरी लिस्ट, असल में यहाँ पे पूरी लिस्ट नज़र नहीं आ रही ना, इस पर क्लिक करते हैं आपको पूरा मैनेजर खुल के आ जाएगा आपके सामने, डिम डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। दूसरा जो हमें वैल्यू सेट करनी है वो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में करनी होती है, इनोटेटिव में नहीं, आप स्टैंडर्ड में ही रहेंगे। स्टैंडर्ड में रहने के बाद अब आप क्या चेंजेस करेंगे, अब मॉडिफाई में आप जाएंगे, मॉडिफाई में क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि यहाँ पे देखें आप कहीं भी हो सकते हैं, आपने आना है प्राइमरी यूनिट के अंदर, प्राइमरी यूनिट्स के अंदर आके वही करना है, यूनिट फॉर्मेट आपने डेसिमल से इंजीनियरिंग करना है, प्रिसेशन आप कर दें 0 और ये छोटा सा सिंपल, देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज चेंज नज़र आ रही हैं अब, और आप ओके कर दें, उसके बाद आप क्लोज कर दें, ठीक है सिंपली। अब यहाँ पर आ जाएं, अगेन मैं डायमेंशंस पे क्लिक करता हूँ, मैंने क्लिक यहाँ पे किया, एक क्लिक मैंने यहाँ पे किया और ऊपर लेके जाता हूँ। अब देखें रेट क्या आ रहा है हमारे पास, 2 फीट और 0.6 इंच, यानी कि जो हमारी एरिया है पूरा 2 फीट का है। ये जो हमारे पास सामने लाइन ड्रॉ की है ये ओनली ऑन 2 फीट्स की है, ठीक है, और 0.6 इंच मतलब 1 इंच से थोड़ा सा कम। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं 0.0 का प्रेसिशन नहीं लगाता तो मेरे पास 0 इंच आता है, या 0.6 नहीं आता है, आधे इंच की हमारे पास वैल्यू आती ही नहीं। हालांकि 2 फीट में आधा इंच बहुत मायने रखता है, ठीक है ना, अच्छा खासा मतलब पूरी वैल्यू चेंज हो जाती है। और जब आप काम कर रहे हो तो आपको बारीक से बारीक वैल्यू को भी बहुत ध्यान से रखना होता है, क्योंकि प्रोफेशनली अगर एक ईंट की भी पोजीशन चेंज हो जाती है ना, या एक ईंट के छोटे हिस्से की भी पोजीशन चेंज हो जाती है तो बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, ठीक है ना। बाय द वे अब एक प्रॉब्लम और आता है। अब मिसाल के तौर पर आपने पहले पुराने वाली वैल्यू अगर कहीं अप्लाई की हुई हो तो आप क्या करेंगे, चले उसे तो हमने डिलीट कर दिया था, मैं आगे थोड़ा सा बताता हूँ आपको। अब देखिए अगर आप दूर से देखते हैं तो ये वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रही है, ये वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रही है। अच्छा दूसरा मैं कुछ चीज़ बता दूं आपको, डायमेंशन में अगर आप यहाँ से क्लिक नहीं करना चाहते ना, यहाँ अगर आप एनोटेट में जाना नहीं चाहते तो आप सिंपल लिख दें DAL, नो सॉरी, आप लिखिए डिम स्टाइल, ठीक है ना, डिम स्टाइल लिखिए आप और इंटर कर दें। DAL तो वो डायमेंशन, असल में वो लीनियर डायमेंशन का टूल है, आप लिखिए डिम स्टाइल और इंटर कर दें।
डिम स्टाइल करके एंटर कर दिया, ये हमारे पास आ जाएगा, वही एरिया आ जाएगा। फिर आप मॉडिफाई कर दें, UN से जो है आपके पास आ जाता है यूनिट सेटअप, ठीक है, ड्राइंग यूनिट्स, और डिम स्टाइल से आपके पास आ जाता है, एंटर कर देता हूँ मैं, ये डिम स्टाइल मैनेजर, इसे डिम स्टाइल कहते हैं, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर को। फिर मॉडिफाई पे क्लिक करके आप इसे मॉडिफाई कर दें इन द वे यू वांट। अब तीसरी जो खास चीज़ है वो है डिम स्केल, डायमेंशन स्केल, यानी कि सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए मैं जाता हूँ एनोटेट के ऊपर, एनोटेट के ऊपर आने के बाद मैं लिखता हूँ DIM डिम स्केल, डिम स्केल में लिखता हूँ, डिम स्केल लिख के आप एंटर कर दें। अब देखें आपके पास जो साइज लिखा हुआ आता है, ओल्ड जो वैल्यू आपके पास है 0 फीट और 1 इंच, 0 फीट और 1 इंच। इधर आप डायरेक्टली 1 फीट भी दे सकते हैं, 2 फीट भी दे सकते हैं, 10 फीट भी दे सकते हैं और 6 इंच भी दे सकते हैं। मैं 6 इंच देता हूँ फिलहाल, 6 इंच, और एंटर कर देता हूँ। मैंने एंटर कर दिया, लेकिन इधर कुछ चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब जब दोबारा मैं डिम लीनियर पे क्लिक करता हूँ ना, या मैं DAL लिख देता हूँ, DAL दरअसल डायमेंशन, लीनियर डायमेंशन की शॉर्टकट की है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके नीचे वैल्यू लेता हूँ। देखिए आप बड़ी साइज़ में हमारे पास वैल्यू आती है, कितना पीछे कर लें, अच्छी खासी बड़ी वैल्यू है, लेकिन पुरानी वैल्यू मौजूद है। मिसाल के तौर पर आपने 20 जगह पुरानी वैल्यू अप्लाई की और आप साइज़ बड़ा करते हैं डिम स्केल का, तो दोबारा उन्हें अपडेट, उन्हें सिरे से बनाना मुश्किल हो जाएगा ना। आप क्या करें, आप जाएं एनोटेट के ऊपर और ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये रहा टिक के बराबर में लिखा हुआ अपडेट, अपडेट के ऊपर क्लिक कर दें। ये डिम स्टाइल सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स आपके कहेगा, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, यानी ये दरअसल आपकी कमांड एक्टिव हो चुकी है। ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया, स्पेस लगा दिया, नई उसके ऊपर जो वैल्यू है वो अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। ये इस तरीके से, ये अपडेट की टूल इस तरीके से काम करती है। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करें। आई विश कि आपको जो आज हमने क्लास पढ़ी वो समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।